ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सबको लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पहले हिस्से में एक तांत्रिक ने दावा किया था कि आत्मा चली गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तांत्रिक के जाने के बाद मेहरा परिवार को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। अनाया पहले जैसी हो गई थी। हंसना, कॉलेज जाना, दोस्तों से बात करना, सब नॉर्मल। लेकिन नीता को अंदर से चैन नहीं मिल रहा था। अनाया को अब आग से डर नहीं लगता था। मोमबत्ती की लौ पर वो उंगली रख दी थी और बिना दर्द के देखती रहती। रात को कई बार नीता की नींद खुल जाती। अनाया अपने कमरे में किसी से धीमी आवाज में बात कर रही होती। अब नहीं, अभी नहीं। एक दिन राहुल ने अनाया का फोन उठाया। उसकी गैलरी में एक नई फोटो थी, सह्याद्री की पहाड़ियों की। धुंध के बीच एक काली परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात बंगले के स्टोर रूम से जोर की आवाज आई। दरवाजा खोला गया तो दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी यहीं हूं। नीता चीख पड़ी। राहुल ने तुरंत गुरु बालकृष्ण शास्त्री को फोन किया। नंबर आउट ऑफ सर्विस था। अगली सुबह खबर आई कि सह्याद्री के जंगल में एक अधजला शव मिला है। शव की पहचान गुरु बालकृष्ण शास्त्री के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, शरीर 80% जला हुआ है, लेकिन आग लगने का कोई सबूत नहीं। उसी शाम घर की घंटी बजी। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। बिखरे बाल, माथे पर राख, आंखों में अजीब सी गहराई। उसने घर में कदम रखते ही कहा, बालकृष्ण मेरा शिष्य था। राहुल के हाथ कांप गए। उस आदमी ने अनाया को देखा और बोला, ये आत्मा उसे ले डूबी। उसका नाम था अघोरनाथ। उसने साफ कहा, इसे यहां नहीं निकाला जा सकता। जिस जमीन से ये आई है वहीं छोड़ना पड़ेगा। उसी रात अनाया को गाड़ी में बैठाया गया। वो पूरी तरह चुप थी, बस उसकी आंखें खुली थीं। सह्याद्री के जंगल और घने होते गए। रास्ता सुनसान था। गाड़ी एक पुराने शमशान के पास रुकी। चारों तरफ जल चुकी लकड़ियां, राख और सन्नाटा। जैसे ही अनाया को नीचे उतारा गया, वो जोर से हंसी। तू भी आया है? मेरा शिष्य भेजा था, खुद आ गया। अघोरनाथ रुका नहीं। उसने जमीन पर घेरा बनाया और अनाया को बीच में बैठाया। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों से अजीब आवाज आने लगी। अनाया की आवाज बदल गई। मुझे भूख लगी है, जो जलाया गया था वही चाहिए। अघोरनाथ ने भारी आवाज में कहा, जो मांग रही है वो नहीं मिलेगा। अनाया जोर से चीखी, तो ये लड़की यहीं मरेगी। शमशान के बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, इतना जोर कि दिल कांप जाए। अघोरनाथ ने राख उठाई और जमीन पर फेंकी। तेरी भूख इसी में खत्म होगी। अनाया का शरीर पीछे की तरफ मुड़ गया। मुझे छोड़ मत, मुझे जलाया गया था। पहली बार आत्मा की आवाज में दर्द था। अघोरनाथ बोला, दर्द का हक तुझे नहीं, इसे है। उसने जमीन पर लोहे की कील ठोंकी। उसी पल हवा जैसे खिंचने लगी। अनाया के मुंह से तेज चीख निकली, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती। शमशान की आग अपने आप जल उठी। आत्मा चिल्लाई, मत भेज, वहां अंधेरा है। अघोरनाथ ने आंखें बंद कर ली। वही तेरा स्थान है। एक जोरदार झटका लगा। अनाया जमीन पर गिर पड़ी। हवा रुक गई। कुत्ते शांत हो गए। कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा था। अघोरनाथ ने गहरी सांस ली। ये चली गई है, लेकिन सह्याद्री कभी खाली नहीं होती। सुबह की पहली रोशनी पहाड़ियों पर फैल रही थी। अनाया की सांसें नॉर्मल थीं, वो जिंदा थी। लौटते वक्त अघोरनाथ ने कहा, अगर ये लड़की उस जगह दोबारा गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज अनाया नॉर्मल जिंदगी जी रही है, लेकिन अगर रात को कहीं दूर से शमशान के कुत्तों की आवाज आती है तो नीता जानती है, कुछ चीजें सच में खत्म नहीं होती।